नियति। पर भैया की शादी हो रही है, मैं अपने गहने दोबारा पहनने को मिलेंगे, वरना अपने गहने पहनने के लिए दिवाली तक इंतजार करना पड़ता है। नसीब। ये बड़ी को देती हूँ, ये मंजली को। ये लो भाई, आपने अपने गहने संभाल लो। ये तुम्हारा बड़ी, मंजली ये तुम्हारा। और गहनों को संभाल के रखना, मेहमानों वाला घर है, कहीं खो ना जाए। अब तैयार होकर आ जाओ, घंटों बस सजती रहना। घंटों मत सजती रहना, संभाल के रखना। जैसे हमारी चीज तो है नहीं, हमें तो फिक्र है नहीं। बाप रे। अरे बाबू, ये कोई बारात है, बारातों का मजा देखना तो हमारे यहाँ की देखो, ऐसी धूमधाम होती है कि पूछो ही मत। ये कोई बारात है। सुना रस्तोगी, बहुत नचा दिया इस साले ने, अब तो इसकी बीन बजानी ही पड़ेगी। बस इतनी सी बात है। अरे फिकर ना अंकल, मेरे पे छोड़ दो ना। मामा को नचाने का अपना काम, टिंगी से। शाबाश। मामे आ रहा हूँ मैं। मामा, अब तुझे नचाता हूँ मैं टिंगी का नाच। मामा जी, आपके लिए लाया हूँ कोल्ड ड्रिंक खास वाला। क्या है? लीजिए। अरे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक एकदम ठंडा। मेरे लिए? हाँ, नाच नाच के थक गए, पी लीजिए। दूल्हे का मामा हूँ। एक घूट में गटक। एक घूट में? हाँ, स्पेशल। स्पेशल। ये ले। अंबर बेटा। हाँ। अरे अंबर, जल्दी से तैयार हो जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये अरे मैं करता हूँ। देखो तो, मेरा बेटा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने सोचा था। अब चले? ऐसे कैसे चले? ये रहा तेरा सेहरा। अबे चूंटी काट। हाँ हाँ। अबे अपने आप को नहीं, मुझे काट। आपको? अब आराम से। लेकिन क्यों कटवाई चोटी? देवयानी पैसे लौटा रही है, देख के भी मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा। अच्छा। अरे उस्ताद, आपको बता दे क्या पिला दिया था यहाँ? वो मतलब क्या है ना, आम जनता के लिए काका कोला, आपके लिए मामा कोला, खास लोगों के लिए खास ड्रिंक। मगर इसको पी के क्या हो रहा है? वो मामा, वो है ना, आप लड़के के मामा है ना, तो खुशी के मारे झूम रहे हैं, झूम। लड़के के मामा? हाँ, फिर अरे खुशी में तो मतलब झूमता है ना आदमी। वाह।
अरे अन्नी बेटा, जाके नियति को देख तैयार हुई कि नहीं हुई। महकी कली सी इस मधुबन से उस मधुबन तक। मम्मी, मेरे तकिए पे सुंदर सुंदर फूल काट दो ना, और स्वीट ड्रीम्स भी। हाँ, बदले अपने रंग रूप को नियति दीप शिखा सी घनी रात से नई शहर तक। ये घर, इस घर की एक एक चीज मुझे जन्म से जानती है, पहचानती है। इतना पुराना रिश्ता एक दिन में टूट जाएगा। अरे बारात आ गई, चलो चलो, अरे आगे बारात, बारात आ गई, आगे बारात। बजाइए। अजय जी, वेलकम जी, वेलकम वेलकम वेलकम। सब लोग यहाँ पर हैं, मेरे भैया नहीं दिख रहे, आपने देखा उन्हें? साले साहब अभी यहीं तो भटक रहे थे। भटक रहे थे? हाँ। कुछ भी बोलते आप। देखती हूँ। चलो भाभी। अब डालिए भाभी वरमाला, डालिए डालिए। नियति, हम इनको वो राज की बात बता दें? कौन सी राज? नीचे उतारो। है? इधर आइए।
ये नियति ने क्या पहन रखा है? ये कौन सी पुरानी फैशन वाली साड़ी पहन रखी है इसने? और पुरानी फैशन ही क्या, पूरी साड़ी ही पुरानी लग रही है। हमारे साले साहब का क्या हाल है? आप खुद ही देख लीजिए। क्या हो गया आपको? ये पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या पिया था आपने? मामी नींबू पानी पिला रही है। यहाँ से गिरा ना मत। देखिए कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे इसका टेस्ट वैसा नहीं है, वो अच्छी थी। अरे पर ये नीचे। अरे अंबर का जूता कहाँ रखा? जूता? हाँ। मैंने मंडप में बैठने से पहले ही उतरवा लिया था। अच्छा किया, उसकी सहेलियां इसी की ताक में होंगी। भारती भाभी, हाँ, पंडित जी घी के लिए पूछ रहे हैं, कहाँ रखा है? वो वही रखा है, पूजा के सामान वाली थाली में। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अरे आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आप यहाँ? जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी। जो साड़ी मैंने नीति के लिए भेजी थी, वो नीति ने क्यों नहीं पहनी? उसे अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है? हाँ हाँ, मुझे पता है। शादी में मायके की दी हुई साड़ी ही पहनी जाती है। जो साड़ी नियति ने पहनी है बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ ज्यादा ही सादी नहीं है और थोड़े पुराने फैशन की भी है। आपको तो मालूम है ना, शादी में लोग अक्सर नुक्ताचीनी करने ही आते हैं, इसीलिए तो मैंने वो साड़ी भेजी थी। वो साड़ी बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैंने ही कहा नियति को कि वो रिसेप्शन के लिए संभाल के रख दे। इसमें नियति की कोई गलती नहीं है। अगर वो साड़ी रिसेप्शन में पहनेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। अरे भारती भाभी, घी नहीं मिल रहा है। मैं जरा अभी आई। छी, अब विधि संपन्न हुई। कन्यादान के लिए कन्या के पिता को बुलाइए। पंडित जी मैं बुला के आता हूँ। ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी कन्यादान का समय हो गया।
अब वर वधु का गठबंधन करिए। अब आप फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अब आप कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब आप कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। ये सब आपके लिए। सब खाऊंगा थोड़ा थोड़ा। हाँ अब थोड़ा क्यों, पूरा लीजिए ना। पूरा? हाँ, सब एक साथ ले लीजिए। हाँ, आप एक काम कीजिए ना, वो थैली आप मुझे दे दीजिए और आप आराम से खाइए। हाँ, ये बरोबर बोली। मैं लेता हूँ ना। ये वो थैली। ये उसका क्या है ना, हमारे इधर मर्द लोग अपना बोझा औरत लोग पे नहीं डालते हैं। मैं संभाल लूंगा। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, मजा आ गया। अब क्या करेंगे? जूते तो हम जरूर चुराएंगे। अब ना हमें सिमरन का सहारा लेना होगा। खिला के रसगुल्लू मेरे को बनाएंगे उल्लू। कहाँ कोयल कुकी? मर गए। अरे जमुनिया, क्या हुआ? कोई तो बचा। क्या हुआ? अरे जूता हटाओ, जूता मेरा जूता। अरे बाप रे, क्यों रस्तोगी? क्या हुआ? अरे जूता। अब दे पैसे। अब जूते के बदले में आप पैसे दे रहे हैं? अरे बेटा, अब दे देना पैसे जितने मांग रहे हैं जूतों के लिए। दे दे। बिल्कुल नहीं, एक पैसा नहीं दिया जाएगा। अरे भाई, ऐसे कैसे पैसे दे देंगे? पहले थोड़ा तोल मोल तो कर ले। तो क्या चाहिए आपको मेरे जूतों के बदले? पूरे 5,000। अरे अंबर, सालियों से जिंदगी भर की दुश्मनी लेने से बेहतर है कि उन्हें 5,000 दे दे। अरे देना 5,000। अरे 5,000। ओके। जूते। हाँ। मेरे लिए? थैंक यू। चलो बेटा, अब तुम अपने माँ बाप के पास जाओ। एक बेटी को विदा करते वक्त
दूसरी बेटी का उनके पास होना बहुत जरूरी है। बेटा, आज मैंने तुम्हें अपनी बेटी ही नहीं, घर की लक्ष्मी भी दे दी है। अपना आधा दिल निकाल कर सौंप दिया है तुम्हें। इसे कभी दुखाना मत। कभी नहीं अंकल। पापा, अब ये मेरी पत्नी है, हमारे सुख दुख एक हैं। को कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मम्मी पापा का ध्यान रखना। मगर वहां जाके तो हमें भूलता नहीं जाएंगी ना पागली। चाची, मम्मी पापा का ध्यान रखना। बेजू बेजू का बेजू। बेजू तो मेरा भाई है ना। हाँ। मम्मी पापा का ध्यान रखेगा ना। हाँ, पर तू भी अपना ख्याल रखना। यदि सादर सत्कार में कुछ कमी रह गई हो तो माफ। अरे कैसी बातें करें भाई साहब? शर्मा जी, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो अपने जीवन की सबसे कीमती चीज हमें दे दी। लाज का चल पिता के घर से पति के घर तक, नियति एक उड़ता पल रस्मों के दीवारों दर तक। जाते जाते कितने युगों को जी लेती है। नियति बेटी हो के पराई, छोड़ के बाबुल की अंगनाई। पापा, जा बेटा, अपने नए संसार में खूब खुश रह। मायके से ससुराल में जाना, दोनों कुल की लाज निभाना। जिन्होंने पाला जिन्होंने जाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हंसना सिखाया होठों को,
सपने दिखलाए आंखों को, उनकी रहे ना उनकी हो के, किसी को पाए उन्हीं को खो के। नियति तेरा वो भोलापन, किलकारी से गूंजता आंगन, जिद करके वो रूठना तेरा, फिर मुस्काना हंसना तेरा। ये सब जब भी याद आता है, होठों पे ये आ जाता है। तेरे बगैर तेरे खिलौने उदास है, नियति एक उड़ता पल, रस्मों के दीवारों दर तक। तो पापा, कौन आया था? अरे ये बंधन से उस बंधन तक जाते जाते मुक्ति देती हर बंधन को। नियति बेटी हो के पराई, छोड़ के बाबुल की अंगनाई। चादरें उदास है ये बिछोने उदास है, तेरे बगैर तेरे खिलौने उदास हैं, तेरे बगैर तेरे खिलौने उदास हैं। जीते रहो। चैंपियन बेटा, तुम्हारा तुम्हारे अपने घर में स्वागत है। अरे शास्त्री जी,
अरे रस्तोगी कहाँ हो भाई? आया। आओ, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। देखो, इसे मैंने अपने हाथों से सजाया है, क्योंकि हमारे उस कुछ कुछ का सबसे पहले इसको ही तो पता चला था। अकेले ही बातें करते रहेंगे? चलिए अंदर चलिए, आइए। रुको, सबर दूल्हे राजा सबर, पहले छिके की रस्म होगी। अब ये कौन सी रस्म है? मैं बताती हूँ अंबर भैया। ये छेकी की रस्म है, जिसमें बहन इस मटके में से पानी छिड़ककर और फिर इस मटके को फोड़कर अपने भाई की नजर उतारती है। तभी भाई उसकी दुल्हन के साथ इस घर में प्रवेश कर सकता है। नहीं नहीं, इससे पहले भाई अपनी बहन को नेक देगा। बोल, क्या नेक चाहिए तुझे? मुझे चाहिए पूरे 10,000। 10,000? नहीं 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 नहीं, मैं तो लूंगी। बाय। अरे कनिका, नहीं नहीं, मैं तो लूंगी। क्यों भाभी, इन्होंने तो अपनी साली को मुंह मांगी रकम दे दी, और मुझे क्यों कंजूसी दिखा रहे हो? अंबर भैया, जितना आपने वहां दिया था उतना कनिका को भी दे दो। चलो, अब खुश? हाँ। ये लो, आओ चलो चलो। छोटी, जानती हो मैंने तुम्हें छोटी क्यों कहा? रोहिणी हमारे घर की बड़ी बहू है, इसलिए बड़ी, और वैशाली मंझली बहू है, इसलिए वो मंझली। तुम सबसे छोटी हो, इसलिए छोटी बहू। बड़ी, जाओ कलश लेकर आओ। जी। छोटी, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को इस घर में अंदर की तरफ धकेलकर प्रवेश करो। ये इस बात का प्रतीक है कि तुम इस घर की अन्नपूर्णा और भाग्य लक्ष्मी बनकर इस घर में प्रवेश कर रही हो। नियति, आज से ये घर तुम्हारा भी है। चलिए ना भाभी, अभी बहुत रस्में बाकी है। चलो कम ऑन अम्मा, ढूंढ। अब जो अंगूठी ढूंढकर मुझे देगा वही जीतेगा। चलो अंबर। फिर इस घर में उसी की ही चलेगी। अगर इस घर में राज करना हो तो आज जीत के दिखा दो। और वैसे भी माँ का भी रिटायर होने का टाइम आ चुका है। कनिका, हद में रहो। सॉरी माँ। ठीक बोलो। अंबर देख, इस बार तू हरगिज मत हारना। हाँ, अगर आज हार गया ना तो जिंदगी भर हारना पड़ेगा अपनी बीवी से। हाँ, जैसे ये हारते रहते हैं। अरे भाई कौन जीता? अरे बोलना भाई, क्या कर रहे हो बेटा?
बताओ ना भैया कौन जीता? नहीं मिली, नहीं मिली। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो लड़का ही जीतता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तू हाथ खोल बेटा। नियति अरे वाह! चलो भी चलो। वाओ, यहाँ पे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। हाँ, बहुत अच्छी। क्या हुआ? अब आप लोग जाओ, रहम करो मुझ पे। भैया हम तो यहीं बैठेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। समझ गया। आप लोग भी अपना नेक लिए बिना यहाँ से टलेंगी नहीं। अरे वाह, हमारे अंबर भैया एक ही दिन में बहुत समझदार नहीं हो गए दीदी? अच्छा तो बताओ, क्या नेक में दे रहे हो अपनी भाभियों को? मैं आप लोगों को अपनी बाइक दे देता हूँ। भाभियाँ बाइक चलाएंगी? भाभियाँ बाइक चलाएंगी। मैं तो ऋषि भैया और समीर भैया को कन्विंस करूंगा कि वो मेरी प्यारी भाभियों को घुमाने ले जाएं। नॉट बैड। पक्की बात? पक्का प्रॉमिस। चलो वैशाली, फिर तो ठीक है। धिक्कार है भाभी, आप दोनों तो इतनी सी बात में पट गए। हाँ, पट गए। चलो चलो, अब बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। अरे अंबर भैया, कुछ चाहिए हो तो बताना। हाँ, और अगर ये तुम्हें तंग करे ना तो तुम मुझे बताना। और भैया अगर चलो बाय बाय बाय। अरे सुनो ना भैया, गुड नाइट, बाय बाय। ला 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 ला। नियति, कुछ बोलो ना। ला 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 ला। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पापा मम्मी की याद आ रही है? देखो, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी तकलीफ कितनी समझ सकता हूँ, पर मैं उसे महसूस जरूर कर सकता हूँ। आखिर तो भाभियां आई हैं ना इस घर में, और एक दिन कनिका भी अपने घर चली जाएगी। उस दिन शायद मैं समझूंगा कि अपनों से बिछड़ने की तकलीफ क्या होती है। लेकिन agar हम अपनी उस तकलीफ को अपनी ताकत बना ले तो जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, थोड़ा आराम कर लो। आओ। अरे मैं पंखा चला देता हूँ। चलो, किसी की शरारत से तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट तो आई। ला 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 हे 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 हे। नियति दरवाजा खोलो। नियति,
अभी उठी हो, पी लो और अपने उनको भी पिला दो। लो। चाय ले आई? क्या है ये? गुड मॉर्निंग। ये कौन सा तरीका है गुड मॉर्निंग करने का? ये खास नागपुरी तरीका है भूले हुए पति को याद दिलाने का कि उनकी शादी हो चुकी है। नींद टूटने से पहले कनिका को पुकारे थे, इसलिए मैंने सोचा कुछ खास तरीके से जगाती हूँ ताकि हमेशा सुबह सुबह अपनी बीवी को याद करेंगे चाय के लिए। फिर आपको ये भी तो याद रहेगा कि आपकी शादी हो चुकी है। भूलेंगे तो नहीं ना? मेरी शामत आई है। अंबर भैया, अभी आप चिल्लाए क्यों थे? सब ठीक है ना? वैसे सुबह हो चुकी है, आप चाहे तो अभी जाग सकते हैं। छोटी भाभी, माँ किसी रस्म के लिए आपको रसोई में बुला रही है, जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। मैं तैयार हो जाती हूँ। नियति, मुझे तुम्हारी साथ बिताई हुई अपनी ये पहली सुबह हमेशा याद रहेगी। ला 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 ला। अभी तक नहीं आई बहू? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। साले, आपके यहाँ जो भी होता है मैंने कभी देखा नहीं। देखा लली जी, हमें यहाँ आए घंटा हो गया, लेकिन अब तक वो नहीं आई जिसकी रस्म है। बड़ी जी, तब तक फ्रिज से दूध तो निकाल लो। जी चलो। बड़ी देर कर दी बेटा। सॉरी मम्मी। खुश रहो। खुश रहो बेटा। सर ढकने की कोई जरूरत नहीं, बेटी जैसी हो। नियति, आज रसोई में तुम्हारा पहला दिन है। आज हम सबके लिए कोई मीठी चीज बनाओ और रस्म को पूरा करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना तो सिखाया ही होगा, या फिर ऑफिस में कलम चलानी ही आती है? अरे वो तो अभी मालूम पड़ जाएगा जब इनकी बनाई हुई खीर सामने आएगी। और खीर तो तुम्हें बिना किसी की मदद के ही बनानी होगी, यही आज की रस्म है। भाभी जी, खीर भी बन जाएगी। चलिए अब आइए।
मेरी चीनी और बादाम वो कहाँ है? आज तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, तो भाई सीखने की शुरुआत आज से ही करो। ये क्या हो रहा है भाभी? गलत बात है, बता दो ना उसे। इतनी खिंचाई क्यों कर रहे हैं? ओहो हिमायती, देखो भाई, रस्म तो रस्म है, और अगर हम दोनों ने निभाई है तो नियति क्यों नहीं? चलिए चलिए, इन्हें खीर बनाने दीजिए। सब कुछ यहीं पर है, अच्छे से ढूंढ लेना। ओके, गुड लक। चलिए भैया, चलिए। चलो भैया। जो चीज यहाँ है ही नहीं वो तुम्हें मिलेगी कैसे? हमारी पूजनीय भाभीियों ने तुम्हारी खिंचाई करने के लिए पहले ही सब कुछ छुपा दिया है। तो अब मैं खीर कैसे बनाऊंगी अंबर? मुझे नहीं पता। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। ये लो। हाँ? पापा के लिए। थैंक यू अंबर। जरा जरा सी बात पे बच्चों की तरह रोने लगती हो। चलो वादा करो मुझसे, आज के बाद तुम कभी नहीं रोगी, और मुझ पे हमेशा भरोसा रखोगी। जाओ 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 जाओ, अंबर अंबर अंबर, पीछे से पीछे से। पापा, मैंने आपके लिए खीर अलग से बनाई है, शुगर फ्री। थैंक यू बेटा। छोटी, बहुत अच्छी खीर बनाई है। अमृत है, अमृत। बहुत ही बढ़िया खीर बनी नियति, वेरी नाइस, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। फुल मार्क्स चाची जी। जिसके लिए खास करके खीर बनाई गई है, कोई उससे भी तो पूछे कि खीर कैसी बनी है। अरे हाँ। बताइए ना भैया, खीर कैसी बनाई है भाभी ने? नॉट बैड। हाँ, दिल की बात कह दी भांजे। अरे खीर तो हमारी शादी के बाद इन्होंने, तुम्हारी मामी ने बनाई थी। भाभी जी, जब साले साहब आपके खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो क्यों ना आज रात आपके हाथों का बनाया हुआ खाना खाया जाए? क्यों भाई? आज तो मामी जी से ही खाना बनवाओ। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आज तो नई बहू के हाथ का खाना बनाने का दिन है ना। अरे पहले मेहंदी का रंग तो उतर जाए, तभी तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाया जाएगा। और जहां तक रहा शगुन, तो शगुन के तौर पर खीर बना दी। आज रात का खाना भाभी जी के हाथों 5 स्टार टाइप आप लोग हमें खिलवाएंगे, ठीक है? अरे तो आपने क्या भाभी को कुछ ऐसा वैसा समझा हुआ है? ये इतना अच्छा खाना बनाएंगी ना कि आप सब है ना अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे, है ना भाभी? बेटा तुम तो कह रहे थे कि खीर ठीक ही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम तो रस ले ले के खा रहे हो। और अगर यही खीर अच्छी होती तो तुम तो बर्तन भी खा जाते, नहीं? अरे मैं तो यूं ही कह रहा था। नियति, खीर बहुत ही अच्छी है, एक्सीलेंट। कल है रिसेप्शन,
और नियति है इस घर में नई, तो मैं चाहूंगा कि तैयारियों में आप नियति की मदद करो। जी बिल्कुल। बाबूजी, ये कोई कहने वाली बात है? कुछ खा लीजिए ना, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। भूख नहीं है। अन्नी भी आज बिना खाए हुए कॉलेज चली गई, कह रही थी कि कैंटीन में खा लेगी। खैर, आप बताइए ना क्या खाएंगे आप? ऐसा करो, खिचड़ी बना दो आज। गले से उतारने में तो आसानी होगी। हाँ, वही बना देती हूँ। सुनो, बहुत मन कर रहा है उससे बात करने का। फोन लगाऊं? क्या कहेंगे उसके ससुराल वाले? कल उसका रिसेप्शन है, हम लोग तो जा रहे हैं ना वहां। ऐसी मुरझाई सूरत लेके जाएंगे अपनी बेटी से मिलने के लिए। अरे मेरी सूरत क्यों मुरझाई होने लगी? मैं खुश हूँ और खुशी खुशी जाऊंगा बेटी की शादी के रिसेप्शन में। हाँ, ऐसे ठीक है? ठीक है, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। अरे आइए 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 भाभी जी, लगता है आप और साले साहब दोनों मिलकर खाना बना रहे थे, इसलिए देर हो गई। देर हो गई तो क्या, सब्र का फल तो मीठा ही होता है। साले साहब और भाभी जी, मैं शास्त्री परिवार से आप दोनों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना लजीज खाना हमारे लिए बनाया। मैं तो चाहती हूँ लली जी, पहले आप चक्कर बताइए कि खाना कैसा बना है। मैं भी यही चाहता हूँ। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। चलिए सब लोग शुरू कीजिए। शुरू करो भाई। हाँ, मेरा पेट बड़ा दुख रहा, मेरी भूख मर सी गई है। माँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं जरा आता हूँ भी। मैं नहीं खा सकती ये खाना। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा भरा भरा लग रहा है पेट। कोई कहीं नहीं जाएगा, बैठ जाओ सब लोग। एक तो मेहमान होकर हमारे लिए खाना बनाया भाभी ने, और तुम लोगों की नखरे। खाओ खाना। भाई मजा आ गया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो इजाजत है मैडम जी। मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना सबको कितना पसंद आया। सारी प्लेटें सफा चट हो गई। अरे हाँ, आज तो प्लेटें भी नहीं धोनी पड़ेंगी। चलो भी चलो, क्या बात है, क्या बात है साले साहब। हाँ। आज तो मजा आ गया दादाजी, अब लग रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ। सच में बाबूजी, अगर आपने ये पहले से ही ऑर्डर नहीं किया होता ना, तो आज रात हम सब भूखे सोते। मुझे पूरा विश्वास था कि बाबूजी अपना मजाक
हमें महंगा बिल्कुल नहीं पड़ने देंगे। अरे बेटा, अपना तो जिंदगी का एक ही फलसफा है, जियो और जीने दो और मजे करो और मजे करने दो। लगता है अपने चैंपियन को मायके की याद आ रही है। इस कमरे में पेट पूजा का ये जो महायज्ञ अभी संपन्न हुआ है, इसके बारे में कोई किसी से चर्चा नहीं करेगा। कसम खाओ, बोलो हाँ। हाँ। अब दूसरी बात, बेटा ये जो कचरा है ना, इसे अपनी सासू माँ की नजरों से छुपाकर इसे ठिकाने लगाना तुम्हारा जिम्मा है। कर लोगी ये काम? जी बाबूजी। मम्मी ने तो पहले भी किया है ना मम्मी? है? अच्छा, अब तुम सब जाओ और जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी मैं रख लूंगी। नियति बेटा, मम्मी पापा अन्नी की याद आ रही है ना? अरे पगली, तो फोन कर लेना उन्हें। कर लो फोन, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अरे बेटा, इसी बहाने फिर से रिसेप्शन का निमंत्रण देने का मौका भी मिल जाएगा। अब ये लो, बात करो, घंटी जा रही है। मैं चलता हूँ। हेलो अन्नी। दीदी। मम्मी पापा जल्दी आओ, दीदी का फोन है। कैसी है दीदी तू? एक ही दिन में हमें भूल गई ना? भूलने वाले कोई फोन करते हैं क्या? तो इतनी देर में क्यों किया? पहले नहीं कर सकती थी? बस यूं ही अन्नी। तू कैसी है? उसका दिल लग रहा है वहाँ? और पूछ बेटा, वहाँ सब उसका ख्याल तो रख रहे हैं ना? लो खुद ही पूछ लो। हेलो नियति बेटा, कैसी है तू बेटा? कैसी हो मम्मी आप? ये क्या मम्मी? मैंने आपको इसलिए फोन किया कि मैं ना रोऊं। और आप? अरे वो तो रात से मुझे जुकाम सा हो रहा था बस। लेकिन अभी भी तूने क्या कहा? तू रो रही थी? नियति बेटा, कैसी है तू? पापा मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है। याद आना तो अच्छी बात है बेटा, रिश्ते इसी से मजबूत होते हैं। लेकिन सुन बेटा, तू हमारी चिंता तो नहीं कर रही है ना? ना पापा, आप लोग तो अपने घर पे हो, बस मैं ही। मैं भी अपने घर पे हूँ। तेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं बेटा। लेकिन मैं क्या करूँ पापा, आप लोगों की बार बार बहुत याद आ जाती है। अरे तो अगली इसमें रोने की क्या बात है? अरे बेटा, तू भी नागपुर में है, हम भी नागपुर में हैं। कोई एसटीडी के रेट्स थोड़े लगने वाले कि हम फोन पर भी बात ना कर पाए। कल शादी का रिसेप्शन है ना, आप सब लोग जल्दी आ जाना। बड़े ठाट से आ रहे हैं बेटा। तेरी शादी के रिसेप्शन में हम ही तो शान बढ़ाएंगे। पापा, बेटा, कल रिसेप्शन में तू वही साड़ी पहनना जो दिव्यानी जी ने दी थी। ठीक है पहन लूंगी, लेकिन आप ऐसे अचानक साड़ी की बात क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, बात साड़ी की नहीं है, बात जो साड़ी मैंने नियति के लिए भेजी थी, वो नियति ने क्यों नहीं पहनी? वो साड़ी बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैंने ही कहा नियति को कि वो रिसेप्शन के लिए संभाल के रख दे। बात उनका और मेरा मान रखने की है। मम्मी जी को मम्मी से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अरे नियति, तू चुप क्यों है बेटा? तू सुन रही है ना? नियति, मैं भी आता हूँ। तू चुप क्यों है बेटा? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, कोई बात हो गई है क्या? आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस आप कल जल्दी आ जाना। मैं तो खुद ही कल की राह देख रही हूँ, कब कल हो और हम लोग वहां आए।
ठीक है मम्मी। डेकोरेटर्स से मीटिंग्स, अब केटरर से मीटिंग, सबसे रेट्स तय करना, इतने सारे काम थे। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन फाइनली रिसेप्शन की सारी तैयारियां हो गई। पिछले 1 घंटे में कम से कम 20 फोन किए होंगे मैंने। वैसे घर में अगर शादी हो तो मजा अलग ही होता है, और शादी वो भी अपने छोटे भाई की। अरे वाह, ये रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा है इसका। ये तुमने अच्छा किया, कल की तैयारियां आज ही कर ली तुमने। क्या बात है, गुस्सा हो? मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? क्या फायदा, तुम्हारे बस का नहीं है। अरे मेरे बस का नहीं? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूँ। तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे। डायमंड सेट, मेरा अपना डायमंड सेट जो मैं अपने मायके से लाई थी। कितना मन था मेरा कि वो मैं अंबर की बारात में पहनूं, पर माँ जी ने नहीं दिया मुझे। कहने लगी वो इलाका अच्छा नहीं है, वहां मत पहनो। मैंने आज कहा कि माँ जी मुझे मेरा सेट दे दीजिए, मैं कल रिसेप्शन में पहन लूंगी। तो मना कर दिया। बड़े आए, चांद तारे लेकर आने वाले। अरे तुम जाकर माँ जी से मेरा सेट ही लेकर आओ ना, वही बहुत है तुम्हारे लिए। चांद तारे। अरे कहाँ फंस गया मैं इस जंगल में? नियति, अंबर, कहाँ चले गए ये दोनों? नियति बेटा, वो कल तुम रिसेप्शन में क्या पहन रही हो? जी देखो छोटी, कल रिसेप्शन की पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। हमारे मित्रों के अलावा वो सब भी आएंगे जिनसे हमारे बिजनेस के संबंध है। ऐसा वैसा कुछ मत पहन लेना जो हमारी शास्त्रीय परिवार की प्रतिष्ठा के लायक ना हो। लेकिन मम्मी, मैं तो वही साड़ी पहन रही हूँ जो साड़ी आपने शादी में भिजवाई थी। वो साड़ी? नहीं नहीं नहीं, वो साड़ी रिसेप्शन की पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। जब वो पहननी थी तब तो तुमने पहनी नहीं ना बेटा। खैर, मैं तुम्हारे लिए साड़ी भिजवाती हूँ। मम्मी, लेकिन वो साड़ी अच्छी है। मैं जानती हूँ साड़ी बहुत अच्छी है, पर इस पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। अब मैं तुम्हें खड़े खड़े क्या समझाऊं छोटी, कि कौन सी साड़ी किस मौके के लिए अच्छी है या नहीं। अब तुम इस घर में आ गई हो, रहते रहते अपने आप समझ जाओगी। लेकिन मम्मी, अगर मैंने तुम्हारे लिए मंजली को बोल दिया ब्लाउज बनवाने के लिए, और मुझे उम्मीद है तुम्हें वो ब्लाउज और साड़ी पसंद आएगी। अरे दूध तुम वहीं भूल आई? लो पकड़ो। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे अपना सीनियर तो मानती हो ना, शादी के बाद वाले मामलों में? मानती हो ना? तो हमेशा एक बात याद रखना कि अपने पति को रात में दूध पिलाना कभी मत भूलना। चलो जाओ। कल रिसेप्शन की पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। ऐसा वैसा कुछ मत पहन लेना जो हमारी शास्त्रीय परिवार की प्रतिष्ठा के लायक ना हो। हमारे समधन जी ने बहुत ही प्यारा जोड़ा भेजा है। ये तो बहुत सुंदर है। क्यों? कल रिसेप्शन में तो वही साड़ी पहनना जो दिव्यानी जी ने दी थी। लेकिन मम्मी, मैं तो वही साड़ी पहन रही हूँ जो आपने शादी के लिए भिजवाई थी। वो साड़ी रिसेप्शन की पार्टी के लिए अच्छी नहीं है।
जब वो पहनी थी तब तो तुमने पहनी नहीं ना बेटा। ये मेरे लिए है। पी लो। तुम गुस्से में हो क्या? मतलब के हो? बताओ क्या हुआ? कम ऑन, मैं तुम्हारा पति हूं यार। क्यों? जरूरी है कि अपने हस्बैंड को सारी बात बताओ? अरे नहीं नहीं, तुम्हारा मूड नहीं है तो कल बता देना, परसों बता देना। ये तो जिंदगी भर का साथ है ना। कितने अच्छे हैं अंबर, ऐसे ही सता रही हूँ। किसी और का गुस्सा इन पर निकाल दिया। सुनो, इधर देखो ना। सॉरी अंबर, अपनी वाइफ को माफ नहीं करोगे? देखो मैंने अपने दोनों कान पकड़ रखे हैं। सब्र का यूं मेरे इम्तिहान ले रहे हैं, बेरहम फासले मेरी जान ले रहे हैं। ये बेबसी भी कितनी हंसी है, थोड़ा सा डर है, थोड़ा यकीन है। 100 ख्यालों की उलझने, इन सवालों की उलझने, बन जाए ये उलझने ही मेरी कातिल। चोरी चोरी आंखों से आंखों का मिलना, लो शुरू है चाहत के फूलों का खिलना। ये जो थोड़ी सी दूरी है, जानता है जरूरी है, क्या करे हम जो माने ये दीवाना दिल ना। चोरी चोरी आंखों से आंखों का मिलना, वो शुरू है चाहत के फूलों का खिलना। क्या बात है, आजकल टीवी से कटती है क्या? जब देखो पेपर लेके बैठ जाते हैं, और फिर 2 दिनों से तो ना ही आपने टीवी देखा है, ना ही लाफ्टर क्लब गए हैं। आजकल आलस आता रहता है हर वक्त। शास्त्री जी भी तो नहीं आ रहे हैं, अब अकेले जाकर क्या करूं? पापा क्यों बहाने बना रहे हैं आप? हमें पता है दीदी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा ना आपके दिल को। नहीं बेटा, वो अब वो क्या कर रहे हैं? ठीक ही तो कह रही है अन्नी, दिन भर मुंह लटकाए बैठने से अच्छा है कि कहीं घूम आइए। अच्छा भाई, घूम आऊंगा। अन्नी बेटा, आइए। नमस्ते शर्मा जी। अरे धर्म जी, आइए आइए, बैठिए। भारती जरा चाय। हाँ। और सुनाइए धर्म जी, कोई खास बात? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, बस मैंने सोचा कि आपने मेरे पैसे वापस कर दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद कह दूं। लीजिए चाय आती। लीजिए धर्म जी।
थैंक यू। एक्चुअली मैं आप लोगों को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करने आया हूँ। कल शाम को 7:30 बजे आप लोग पहुंच जाइए। मैंने संगम बैंक्वेट हॉल में पार्टी ऑर्गेनाइज की है। संगम हॉल में? समझ गया कि आप क्या सोच रहे हैं। इतनी महंगी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास पैसे कहां से आ गए, यही ना? शर्मा जी, आपको याद है कि मैंने आपको एक प्लान के बारे में बताया, पैसा दुगना करने का प्लान। हाँ, जब मैं आपके घर आया था। जी बिल्कुल। बस मैंने इस प्लान में जो पैसा इन्वेस्ट किया था, पिछले हफ्ते वो पैसा दुगना हो गया। अरे ये तो वाकई कमाल का प्लान है। और शर्मा जी, मैं तो चाहता हूं कि आप भी इस दाम दुपट में शामिल हो जाइए। देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन आपके कोई बेटा तो है नहीं, और आपको अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के सेटल भी करना है। तो अगर आप इस प्लान में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो ये सारे काम तो बहुत आसानी से हो ही जाएंगे, प्लस आपका बुढ़ापा भी आराम से कट जाएगा, बिना किसी के मोहताज हुए। भाई हाँ, बात तो आपकी ठीक है धर्म जी, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है कहाँ मेरे पास? हाँ, अगर मेरा ये पीएफ लोन हो जाता है तो बैंक का कर्जा चुकाने के बाद अगर कुछ बचा तो मैं जरूर इस बारे में सोचना चाहूंगा। ठीक है शर्मा जी, मैं चलता हूँ। जरूर जरूर। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। आते रहिएगा धर्म जी। जी बिल्कुल। मुझे तो इस आदमी के ऊपर एक पैसे का भरोसा नहीं। खैर, वो जो भी हो, प्लान तो उन्होंने हमें कमाल का बताया ना? नहीं जो लगा उसे दुगना पाओ, और वो भी इतने कम समय में। अब ज्यादा वाह वाह मत कीजिए, और हाँ, इस प्लान में पैसे लगाने के बारे में सोचिएगा भी मत। तुम भी हद करती हो भारती। अब मैं कौन सा दौड़ के प्लान में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ? जब पैसे होंगे तब सोचेंगे। अरे आइए आइए, स्वागतम, अभिनंदन। भाई चीनू को नहीं लाए? उसके एग्जाम चल रहे हैं। हाँ हाँ, ये सब की क्या जरूरत थी? आप भी भाई, आपका अपना है सारा कुछ। आइए। हेलो, क्या लेकर आए हो? जी समोसा। अच्छा, ये पकड़ो, और दूसरी ट्रे लेकर आओ। जाओ। जलेबी। क्या बात है, क्या बात। अरे दुबे जी, सच्ची बोल रहा हूँ, ये सब देख के तो मेरा भी मन ललचा रहा है। लगता है अब तो शादी कर डालू। अरे देखो ना, कितने गिफ्ट पे गिफ्ट मिल रहे उसको। मेरा भी कभी कभी दिल करता है कि दूसरी शादी कर ही डालूं। कर रहा है, दिल कर रहा है कि नहीं? चंद से गिफ्टों के लिए अपनी आजादी कुर्बान करोगे? क्या मतलब? भैया, शादी कोई जलेबी है जिसे उठाया और कप से खा गए? देखो, बात बताता हूं। अफ्रीका में एक पौधा होता है, पिचर प्लांट। वो अपने रूप से और अपनी गंध से ललचाता है। कीड़े मकोड़े उसके आसपास घूमते हैं और वो बेचारे मंत्र मुग्ध होकर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और वो उन्हें झट से चट कर जाता है। तो भैया, ये जो शादी है ना, ये उस पौधे की तरह है। समझ गया दुबे जी। दुबे जी, मैं चलता हूँ। ये आम्बर को कुछ खिलाता हूँ, बेचारा भूखा होगा ना सुबह से। और उसको जलेबी तो खिला लिया ना? बिल्कुल बिल्कुल। जलेबी, एक्सक्यूज मी, जलेबी 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 ठंडी हो गई। वेटर, अदरा जलेबी तो लाना यार। कुछ भी कहो मनोरमा, जैसा मजा आना चाहिए था वैसा आया नहीं।
और सजावट भी कुछ खास नहीं की है। हाँ, ये तो फोटोग्राफर बंधु, जानते हो हम कौन है? अरे हम दूल्हे के मामा हैं। और हम मामी। हाँ, आओ हमारे फोटोग्राफ लो जरा पुराने स्टाइल से। और एक हमारे संगती मामा जी क्या पोज दियो आप दोनों ने, बाप रे। अरे पोज दे देंगे तो थक गए होंगे आप लोग। एक काम करिए, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल। भांजे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या नहीं होता? लाओ मैं पीती हूँ। अरे नो। क्या हुआ? अगर तुमने इसे पिया है तो तुम मेरी तरह घूमने लग जाओगी। अरे ऐसे कैसे घूमने लग जाओगी? अरे हम पकड़ लेंगे गिलास को। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हाँ दुबे जी, मामा जी क्या ऐसे नहीं होता। क्या? मामा जी क्या ऐसे होता है। चलिए मैं समझाता हूँ। अरे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता? पीजिए ना। पी लो। हाँ पी लो। पी लेता। मम्मी पापा अन्नी अभी तक आए क्यों नहीं? फिक्र मत करो, आ जाएंगे वो लोग। अरे अन्नी बेटा। अरे बस मेरी बहन तेरी राह देख रही है। समधी जी धन्यवाद हमारे, जो आप हमारे यहाँ पधारे। दीदी कितनी देर कर दी आने में? वो मम्मी अरे बस खुश रहो, जीते रहो मेरे बच्चों। बेटा ये तुम दोनों के लिए। अरे पापा। अरे क्या, रखो इसे। पापा कितनी देर कर दी ना आपने आने में? अरे बेटा तेरी मम्मी तैयार हो रही थी ना। बेटा एक मिनट है। जी पापा। हाँ इधर आ। ये तेरे लिए। क्या लाए पापा? अरे तेरा ही है, खोल कर तो देख। देखा है ना तेरा रोज वाला टिफिन। तेरी मम्मी तो मना कर रही थी कि मत ले चलो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बेटी की अमानत है। रोज ऑफिस लेकर जाएगी तो कम से कम इसी बहाने तुम्हारे हाथों का स्वाद तो उसे याद रहेगा। पता है पापा, आप मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट लेकर आए। बेटा हिचकिचाहट तो बहुत हो रही थी, लेकिन फिर दिल नहीं माना मेरा तो ले आया। लेकिन बेटा तू और किसी को बताना मत। क्यों पापा? मैं सबको बताऊंगी और सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये तो तेरी और मेरी भावना है ना, जो दुनिया की समझ में नहीं आएगी। बस रख ले पापा। हाँ बेटा। ये क्या गिफ्ट लाए हैं समधी जी? माना कि आपकी दी हुई साड़ी शादी में नहीं पहनाई, कम से कम यहाँ पे तो कुछ लिहाज रखना चाहिए था हमारा। आज तो हद कर दी इन लोगों ने।